हेलो बच्चों, मैं अनिल कुमार द बुद्धा क्लासेस चैनल के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं फिजिक्स में आपके लिए आज लेकर आया हूं प्रकाश विद्युत प्रभाव, और ये यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड की दृष्टि से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये वो चैप्टर है जहां से हमारी मॉडर्न फिजिक्स की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, तो इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले मैं कुछ डिस्कस करना चाहूँगा कि अभी तक हमने फिजिक्स में जो पढ़ा है लाइट में, वहाँ हमने परावर्तन पढ़ा, अपवर्तन पढ़ा, विवर्तन पढ़ा, व्यतिकरण पढ़ा, ये सारी ध्रुवण पढ़ा, ये सारी घटनाएं हमने जो उसके अंदर पढ़ी हैं वो प्रकाश को एक तरंग मानकर, वेव मानकर ही हमने वहाँ उनकी व्याख्या की है। मगर अब यहाँ देखते हैं इस चैप्टर में कि प्रकाश विद्युत प्रभाव में क्या है। प्रकाश विद्युत प्रभाव में यहाँ प्रकाश को तरंग न मानकर पार्टिकल मानकर यहाँ पर उसकी व्याख्या की गई है। तो इस चैप्टर में आज मैं आपके लिए दो टॉपिक कवर करूँगा, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट या रेडिएशन, विकिरण की द्वैत प्रकृति, और दूसरा इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, के इलेक्ट्रॉन कैसे उत्सर्जित होते हैं। तो आज मैं पहले यहाँ प्रकाश विद्युत प्रभाव में ये 3-4 टॉपिक्स में मैं इसको कवर करूँगा। तो ये पहला आज मेरा टॉपिक है, इसको ज़रा ध्यान से आप देखेंगे। तो मैं यहाँ स्टार्ट करूँगा। तो सबसे पहले मैं पहुँचता हूँ प्रकाश विद्युत प्रभाव की विकिरण की द्वैत प्रकृति। तो यहाँ विकिरण की जो द्वैत प्रकृति है, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, तो मैक्सवेल के अनुसार वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत के अनुसार विकिरण की प्रकृति तरंग की होती है, और विकिरण को तरंग प्रकृति मानकर ही प्रकाश के परावर्तन, रिफ्लेक्शन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन आदि की घटनाओं की सफल व्याख्या की गई, जो मैं पहले आपको बोल भी चुका हूँ। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट जैसी घटनाओं की जो व्याख्या है वो तरंग प्रकृति के आधार पर नहीं की जा सकती है। इन घटनाओं की व्याख्या प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर ही की गई है, जिसके अनुसार विकिरण की प्रकृति कैसी बतलाई है, पार्टिकल नेचर। ठीक है, और इस प्रकार जो विकिरण है वो दोनों ही प्रकृति रखता है, कण की और वेव की। इसका मतलब कि यह विकिरण हमारी कैसी प्रकृति रखता है, ड्यूअल नेचर। कैसी नेचर होती है, ड्यूअल नेचर, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। आगे बढ़ते हैं। हम व्यतिकरण, विवर्तन, इनकी व्याख्या इसके आधार पर क्यों नहीं कर सकते हैं। जैसे कि व्यतिकरण में मैंने आपको बताया है, व्यतिकरण में आपने पढ़ा होगा कि जब व्यतिकरण में दो तरंगें जब किसी माध्यम में अधिष्ठापित होती हैं तो उनसे मिलकर बनी परिणामी तरंग की तीव्रता न्यूनतम होती है। न्यूनतम मतलब वहाँ उन बिंदुओं पर अंधकार प्राप्त होता है। ठीक, तो उन बिंदुओं पर जब अंधकार मिलता है तो कहने का मतलब है वहाँ पर जो वेव्स हैं एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देती है। तो क्या जब हम पार्टिकल नेचर से इसकी व्याख्या करेंगे तो ऐसा नहीं है कि जब दो पार्टिकल किसी पृष्ठ पर आपतित हो और वो दोनों पार्टिकल एक दूसरे का विनाश कर दें। ठीक, तो इसलिए पार्टिकल की नेचर से हम व्यतिकरण की व्याख्या नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं। इसी में मैं सबसे पहले आज बताऊंगा इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन, कि किसी पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन कैसे उत्सर्जित होते हैं। ये मेन टॉपिक है या मेन पॉइंट है इस चैप्टर का। यहाँ से आप जो समझेंगे उसके बाद ही हम प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझ पाएंगे। इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन किसी मेटल में, मैं बात कर रहा हूँ मेटल की, कोई मेटल है और मेटल की प्रकृति क्या होती है, मेटल की क्या नेचर होती है। मेटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं और मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। क्या वो वाकई में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं? उनको वहाँ से आसानी से निकाला जा सकता है या आसानी से नहीं निकाला जा सकता? तो फिर कैसे निकाला जा सकता है?
ये इन बात पर ही मैं आपको यहाँ डिस्कस करूँगा। कोई मेटल है, मान लीजिए मेरे पास ये पेन है, यही मेटल है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैं ये बतलाना चाह रहा हूँ कि इससे इलेक्ट्रॉन अगर मुक्त अवस्था में हैं तो वो बाहर कैसे आएंगे। आ रहा समझ में? गेटिंग माई पॉइंट्स? कि इलेक्ट्रॉन इस मेटल से बाहर कैसे आएंगे। ठीक, अब मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा इसके लिए। ये कोई मेटल है और हम जानते हैं कि मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। तो उनको मेटल से बाहर कैसे निकाला जाएगा। तो मेटल की जो प्रॉपर्टी है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों को इलेक्ट्रॉन मैं बना रहा हूं और ये आयंस हैं। हम क्या जानते हैं कि कोई भी धातु छोटे छोटे पार्टिकलों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल से, और वे जो पार्टिकल है और उन पार्टिकलों को क्या बताया गया, एटम। ठीक है, और वो छोटे छोटे पार्टिकल या छोटे छोटे कण क्या है, हमारे एटम है। अब एटम में क्या होता है, एटम में इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। तो जब किसी एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो क्या देखते हैं, जब बाहर निकलेगा तो वहां पर पॉजिटिव साइन रह जाएगा। ठीक है, तो जब पॉजिटिव साइन रहेगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है। तो हम देखेंगे कि यह हमें पता है कि हमने F बराबर इलेक्ट्रिक फोर्स 9 × 10⁻⁻⁹ और इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। इसके अकॉर्डिंग क्या है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो अट्रैक्टिव फोर्स इन दोनों के बीच में लगता है। हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो हम देख रहे हैं कि जब उस पर इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगता है, ये फोर्स काफी अट्रैक्टिव फोर्स जो है काफी हैवी होता है। तो इस हैवी फोर्स के कारण क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन बंधा रहता है। हमें पता है, हम जानते हैं कि जिन पार्टिकल के बीच में जब फोर्स लगता है, ये जो फोर्स लग रहा है, तो इस फोर्स के कारण उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। पोटेंशियल एनर्जी दैट मीन्स U इजिकल टू, वो क्या होती है, 9 × 10⁹ इंटू Q1 Q2 अपॉन R। ये दो वो पॉइंट हैं जिनके कारण हमारा इलेक्ट्रॉन उस मेटल से बंधा रहता है, उसको वहां से आसानी से नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है, हैवी फोर्स और उसके साथ उसकी क्या, पोटेंशियल एनर्जी। अब हम क्या चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर आए, तो उसको बाहर निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें कुछ उसे बाहरी से एनर्जी देनी होगी। क्या देनी होगी, एक बाहर से ऊष्मा या ऊर्जा देनी होगी। और जो हमें ऊर्जा देते हैं, और या कहेंगे कि हमें उस पर एक वर्क करना होगा, उस पर एक कार्य करना होगा। उसे कार्य करने के लिए, और जो वो कार्य किया जाता है, और वही हमारा क्या कहलाता है, वर्क फंक्शन कहलाता है। ठीक, इस इलेक्ट्रॉन को इस मेटल से बाहर निकालने के लिए जो वर्क किया जाएगा वो हमारा वर्क फंक्शन किया जाएगा, और वो वर्क एक एनर्जी के रूप में। ठीक, जो एनर्जी दी जाएगी इसे, वो उसको हम क्या कहेंगे, एक वर्क फंक्शन कहेंगे। तो जो एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को दी जा रही है, तब इलेक्ट्रॉनों का जो उत्सर्जन है वो यहां से होगा। और वो उत्सर्जन कितने प्रकार का होता है, वो उत्सर्जन होता है 3 प्रकार का। उसके बारे में मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं कि इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन किस किस प्रकार से किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जित होने की परिघटना
हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक उत्सर्जन कहलाता है। इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन 3 प्रकार का होता है। इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। तो उसमें सबसे पहले तापायनिक उत्सर्जन, थर्मोनिक एमिशन क्या है, किसी धातु को गर्म करने पर उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की जो घटना है वो क्या कहलाती है, तापायनिक उत्सर्जन कहलाती है। जैसे एक फिलामेंट ले लें और फिलामेंट हम फिलामेंट लें और किसी बैटरी से उसे कनेक्ट कर दें, और फिलामेंट को जब किसी बैटरी से कनेक्ट कर देंगे तो उसमें क्या होगा, धारा प्रवाहित होगी, और धारा प्रवाहित होने पर क्या होगा, वो गर्म होगा, और गर्म होने के बाद उससे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। ठीक है, ये घटना हमारी क्या कहलाती है, तापायनिक उत्सर्जन कहलाती है। तापायनिक उत्सर्जन, इसकी एक प्रॉपर्टी है कि धातु, जिस धातु को हम यूज करेंगे, जो फिलामेंट हम यूज करेंगे उसका गलनांक अधिक होना चाहिए ताकि वो पिघले नहीं। तो जो फिलामेंट हम मोस्टली हम यूज करते हैं, उस फिलामेंट का जो गलनांक होता है 2000 केल्विन से 3000 केल्विन तक वो हीट हो जाता है, तब उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। तो ये हमारी तापायनिक उत्सर्जन हो गया। फिर उसके बाद आता है सेकंड में फील्ड एमिशन, क्षेत्र उत्सर्जन। फील्ड एमिशन में क्या है कि किसी धातु के पृष्ठ पर उच्च वैद्युत विभव लगाने पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की घटना क्या कहलाती है, हमारी फील्ड एमिशन कहलाती है। कोई भी हमारी धातु है, मेटल है, उस मेटल को किसी हैवी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर हम उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकते हैं। कोई मेटल है और उस मेटल से हम इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करना चाहते हैं, तो क्या क्या है, इस मेटल को एक हैवी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके तरफ लगा दीजिए, एक तरफ प्लस प्लेट, एक तरफ माइनस। तो इस क्षेत्र के कारण जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, उसके कारण इस धातु से भी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगेंगे। मगर उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो मिनिमम 10 टू दी पावर, काफ़ी हैवी, 10 टू दी पावर 8 वोल्ट पर मीटर का, क्योंकि हमने पहले फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, E इजिकल टू क्या होता है, पहले वैद्युत क्षेत्र वाले चैप्टर से, E इजिकल टू V अपॉन वी डी। तो ये लगभग जो रिजल्ट है, हाँ, तो इलेक्ट्रॉन इससे जो उत्सर्जित होंगे वो उस पर मिनिमम इतना हैवी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड उसके उस पर लगाना पड़ेगा या जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन, तीसरा है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन में क्या है, किसी धातु की सतह पर निश्चित आवृत्ति का विकिरण आपतित होने पर उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की घटना हमारा क्या कहलाती है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहलाती है। ठीक, किसी निश्चित आवृत्ति का, हाई फ्रिक्वेंसी हमारी होनी चाहिए। जब हम किसी प्लेट से क्या चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कराना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कराने के लिए हमें क्या करना होगा, हाई फ्रिक्वेंसी का कोई उस पर विकिरण डाला जाएगा, अल्ट्रावायलेट रेज हम कहते हैं। अल्ट्रावायलेट रेज जब किसी पृष्ठ पर डाली जाती हैं, तब उससे जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं वो हमारे क्या कहलाएंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाएगा। इसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ही आगे मैं, ये फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का अगले टॉपिक पे मैं आपको क्लियर कराऊंगा उसे। ठीक है, तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगले वीडियो में मैं आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पूरा एक्सप्लेन कराता हूँ। थैंक यू।